श्री राधा। हरि राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। हो राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। मिट गई सारी दूरिया। अंग में है श्याम समाए मिट गई सारी दूरिया। कानों में कुंडल गल में जलती, कानों में कुंडल गल में जलती, हो माला लागे प्यारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा हो। श्याम रंग में रंग गई राधा। भूली सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। हे राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। बैठ कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। के स्वर राधा राधा गाए। सांझ सवेरे मुरली के सुर राधा राधा गाए। इस मुरली की तान पे जाए हो। इस मुरली की तान पे जाए ये दुनिया बलिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। हो राधा के मन में बस गए श्याम रंग में रंग गई राधा हो। श्याम रंग में रंग गई राधा। भूली सुध बुध सारी। हे राधा के मन में
सुधा रस मुरली बाज काना रास रचाए। मधुर सुधा रस मुरली साजे कान्हा रस रचाए। कृष्ण रचैया राधा रचना प्रेम सुधा बरसाए। कृष्ण रचैया राधा रसना प्रेम सुधा बरसाए। प्रेम मगन सब हो गई बोलो। प्रेम मगन हो सब ही बोले जय हो बाके बिहारी। ये राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। ये राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। श्याम रंग में रंग गई राधा। श्याम रंग में रंग गई राधा भूली सुध बुध जय साई। हो। आके मन में बस गए श्याम बिहारी। ये राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। ओ राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा। श्याम रंग में रंग गई राधा भूली सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। हे राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। ओ श्याम, ओ श्याम, ओ राधा के मन में हरि बस बोल। गए श्याम बिहारी। ओ राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा। श्याम रंग में रंग गई राधा भूली सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। ओ राधा के मन में हरि बस गए श्याम। बस गए श्याम। ओ श्याम, श्याम, बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम। आइए सभी पुनः भागवत जी के चरणों में चलते हैं। आज हमारे बीच में धन्ना पीठाधीश्वर महाराज श्री पधारे हैं, तो इनका व्यासपीठ की तरफ से खूब खूब स्वागत है, सम्मान है। आप सभी ने इनकी वाणी श्रवण की होगी, काफी देर से आए हुए हैं, तो व्यासपीठ की तरफ से नमन है, प्रणाम है, स्वागत है। अब हम चलते हैं पुनः भागवत यात्रा की ओर। हमने श्रवण कर रहे थे
भगवान के प्यारे मधुर भक्त प्रहलाद की भगवान के भक्त ध्रुव की कथा हम श्रवण पान कर रहे थे। ध्रुव जी भगवान का दर्शन करते हैं और स्तुति गायन करते हैं। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वागादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्तमेव भगवनिदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगणया महदादिशेषम् सृष्टानुविषहे पुरुषा तद सद्गुणेषु नानेषु दारुषु विभासु विभासु द्विभाति। भक्त को छोटा है तो कुछ बोलना नहीं आता है, तो महाराज अब क्या करें, दर्शन तो कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, स्तुति गायन करना चाहते हैं, पर शब्द नहीं आता, क्योंकि अभी तो स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ, तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती, क्या बोले। लेकिन भक्त अंतःकरण की बात को भगवान समझ गए, तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श करवाया और ध्रुव जी की वाणी पर सरस्वती बैठ गई। सरस्वती कौन है? वाणी की अधिष्ठात्री देवी और भगवान की दासी, तो भगवान के आदेश पर कार्य करती है। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं सरस्वती को भेज देते हैं। तो ध्रुव जी की जबान पर बैठी सरस्वती और अब वेद वेदांत उपनिषद पुराण शास्त्र सब धारा प्रवाह से प्रभावित होने लगे और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, ये वाणी तो मेरे अंदर पहले भी थी, ये ज्ञान तो पहले भी था, ये जीभ पहले भी थी, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पा रहा था, और आपकी कृपा होते ही ये सोई हुई वाणी जग गई, सोई हुई वाणी जागृत हो गई। और जागृत हो गई, वाणी जागृत नहीं हुई, सभी प्राणियों के मन बुद्धि इंद्रियां चित्त शरीर सब जो भी कार्य कर रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, वो भगवान की कृपा से हो रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, लाइट चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, और भी कोई मशीन चल रही है, तो ये चल रहे हैं, इनमें गति हो रही है, पर गति किससे हो रही है? लाइट से। और लाइट कहां से आ रही है? पावर हाउस से। अगर पावर हाउस में स्विच ऑफ कर दिया जाए तो वो पंखा, वो एसी, वो कूलर और वो सारी की सारी मशीनें धरी रह जाएगी, स्टॉप, खोखा बन करके, किसी काम की नहीं है। तो इन सब का पावर कौन? पावर हाउस। जितनी भी गांव में नगर में लाइट आ रही है उसकी जड़ पावर हाउस है। वहां से स्विच ऑन होता है तो सब गति करने लग जाते हैं, अपना कमाल दिखाने लग जाते हैं, और उधर स्विच ऑफ हो गया तो इधर स्टॉप, ठप हो जाते हैं सब। तो ऐसे ही
आपकी जबान बोल रही है, आंखें देख रही है, प्राण आ रहे जा रहे हैं, ये मुर्दा शरीर चल रहा है, भोजन खाते हैं, पाचन हो रहा है, शरीर में 72 करोड़ नाड़ियों में, नस नाड़ियों में खून दौड़ रहा है। ये किससे? ये सारी मशीन, शरीर मशीन ही तो है। जैसे कूलर है, पंखा है, लाइट से चल रहा है, ऐसे शरीर भी तो मशीन है। इस मशीन में कौन सा करंट काम कर रहा है? तो वो है परमात्मा। वो हृदय में बैठ करके इसको करंट दे रहे हैं, इसलिए ये सब गति कर रहे हैं। तो ध्रुव जी कहते हैं आपकी माया एक है, एकस्तमेव भगवन निदमात्म सत्या। आपकी जो माया है ना वो एक है, 3 गुण वाली है। लेकिन जब इस माया से आप शक्ति देते हो तो यही माया अनंत अनंत गुणों वाली बन जाती है, अनंत गुणों वाली हो जाती है ये एक ही, और जागृत होकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण कर देती है। भगवान ने कहा ध्रुव खूब स्तुति कर दियो, मान लियो मैं, अब तू घरा जा और तन कहीं चाहिए बोल। तो ध्रुव कहता है कि मैं जब घर से चला था ना, तब तो मैं बहुत बड़ी इच्छा लेकर चला था कि ऐसा सिंहासन मांगूंगा भगवान से जो आज तक किसी ने नहीं मांगा, किसी ने नहीं प्राप्त किया है पूरे ब्रह्मांड में। ना मेरे बाप ने, ना मेरे दादा ने, ना मेरे परदादा ने ऐसा सिंहासन किसी ने नहीं पाया। ऐसा सिंहासन मांगूंगा भगवान से। तो फिर क्या हुआ, मांग तो ध्रुव कहता है कि मांगू क्या? जैसे किसी आदमी को जोर की सर्दी लगती है और वो जैसे जैसे अग्नि के नजदीक जाता है तो उसकी सर्दी, उसकी ठंड कहां चली जाती है? गायब। जैसे जैसे अग्नि के नजदीक जाएगा वैसे वैसे सर्दी गायब 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 गायब, पूरी गायब। अग्नि को प्राप्त करते ही अग्नि स्वरूप हो जाएगा और ठंड तो आसपास भी नहीं दिखेगी। ऐसे ही मैं भी घर से चला था ना, तो इतनी सारी इच्छा कामना लेके चला था, लेकिन जैसे ही आपके पास पहुंचा, आपका दर्शन किया, आपका स्पर्श किया, और मेरे हृदय में भक्ति की अग्नि के सिवा न सिंहासन बचा न कोई आसन बचा। कुछ नहीं चाहिए, अब इच्छा ही नहीं है। बस अभी से हृदय में आप ही रहोगे सदा सदा, ये वरदान दे दो। भगवान नारायण ने कहा अच्छा ठीक है, ये तो नियम है। जैसे अग्नि का जलाने का नियम है, ऐसे ही भगवान का स्वभाव है कि जीव भगवान के पास जाता है तो निर्मल हो जाता है और सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो अधूरेपन में पैदा होती है। अधूरेपन को भरने के लिए इच्छा होती है। जब अधूरापन ही समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया जीव परमात्मा को पाके, तो फिर खालीपन रहा नहीं और जीव भी पूर्ण हो जाता है। तो तुम धन्य हो, लेकिन मैं दूंगा अपनी तरफ से, उसको तो तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो ध्रुव कहता नहीं प्रभु, बस मैं कह दिया ना, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब तो चाहे मैं भीख मांग के खा लूंगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मेरे असलियत समझ में आ गई। पहले मैं मिथ्या अभिमान में था कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरे कोई सम्मान नहीं है क्या, ऐसा अहम था। लेकिन आपका दर्शन करने से अहम समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा मेरी तरफ से मैं देता हूं, 36,000 वर्षों तक तुझे बुढ़ापा छुएगा नहीं। वो जो 5 साल का बालक जिसने तप किया था, नारायण ने आशीर्वाद दिया, 36,000 वर्ष पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट रहकर शासन करेगा, बुढ़ापा तुझेगा नहीं, रोग नहीं आएगा, और अंत में मैं तुझे ऐसा सिंहासन देता हूं
जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया। क्या सिंहासन दिया? ध्रुव लोक का सिंहासन प्रदान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर 100 योजन तक पृथ्वी की सीमा है। 100 योजन ऊपर तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चलता है। 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 100 योजन में कितना हो गया? इतनी सीमा है ऊपर पृथ्वी की।
100 योजन के ऊपर यानी 1200 किलोमीटर के ऊपर पृथ्वी की सीमा पूरी हो जाती है। फिर अंतरिक्ष की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो अंतरिक्ष में पृथ्वी से 100 योजन ऊपर, फिर 100 योजन ऊपर से 10,000 योजन ऊपर क्या है? राहु ग्रह है। और राहु से 10,000 योजन ऊपर, राहु से 10,000 योजन ऊपर है सूर्य ग्रह। और सूर्य से 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। और चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर 27 नक्षत्र है। नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह है। और शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह है। और बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। और मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह है। ये तो हो गए 27 नक्षत्र और ग्रह। अब ऊपर ही ऊपर शनि ग्रह है। और शनि से 11 लाख योजन ऊपर, एक योजन में 12 किलोमीटर, 11 लाख में कितना हो गया? तो शनि से 11 लाख योजन ऊपर है सप्तऋषि मंडल। वो जो 7 तारे दिखाई देते हैं ना, वो सप्तऋषि मंडल शनि ग्रह से 11 लाख योजन ऊपर स्थित है। और सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। यानी भगवान ने उस ध्रुव लोक का राजा बनाया ध्रुव को। 36,000 वर्ष तो पृथ्वी पर राजा बनकर शासन किया। 36,000 वर्ष पूरा होते ही जी हरिद्वार के आगे ऋषिकेश में चले गए। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे सालग्राम जी की पूजा कर रहे थे। इतने में आकाश से विमान आया और ध्रुव जी को आदेश हुआ कि आपका समय यहाँ पृथ्वी लोक पर पूरा हो गया, आप ध्रुव लोक को संभालो, भगवान का आदेश है। तो सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक जो खाली पड़ा था, वहां का सिंहासन, आज तक सृष्टि पैदा हुई तब से लेकर आज तक उस पद पर कोई नहीं बैठा था, क्योंकि इतनी योग्यता किसी ने प्राप्त नहीं की थी। लेकिन 5 साल के ध्रुव ने ये योग्यता प्राप्त की, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने वो सिंहासन दिया ध्रुव लोक। अब वो अगर उस दिन बाप की गोदी में बैठ जाता, उस छोटे से एक राज्य सिंहासन पर बैठ खुश हो जाता और सौतेली माता कड़वा वचन न बोलती, तो ध्रुव तप करने नहीं जाता और हरि की कृपा नहीं होती और उसको ध्रुव लोक का सिंहासन कभी नहीं मिलता और वो छोटे से में अपना जीवन बिता देता। तो अगर कोई हमारा अपमान भी कर रहा है, कोई हमको दुख भी दे रहा है, तो उसको भी आगे बढ़ने का साधन बना लेना चाहिए। उसकी चिंता, टेंशन, शोक लेकर नहीं बैठना चाहिए। बदला लेने के चक्कर में एनर्जी खत्म नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बदला लेने के चक्कर में पूरी ऊर्जा, पूरी जवानी खत्म कर देते हैं। छोड़ो, यहाँ बोलने दो। जितना बोलेंगे, जितना अपमान होगा, जितना दुख देने वाले होंगे, उतना ही आपके अंदर जुनून बढ़ना चाहिए, जोश बढ़ना चाहिए। और जैसे सोना को अग्नि में डालते हैं ना, तो उसको तकलीफ तो बहुत होती है, अग्नि चारों तरफ से जलाती है, लेकिन अंत क्या होता है, सोना में निखार आ जाती है। जब अग्नि से बाहर निकलता है ना, तो चमकता हुआ निकलता है, जब पड़ता है तो उस समय मेला कुचेला काला होकर पता ही नहीं चलता सोना है कि लोहा है। तो
ध्रुव की सौतेली माँ। राम जी को देख लो, कैकेयी ने वनवास दिया अपने बेटा को सिंहासन देने के लिए, मेरा बेटा राजा बने हैं? तो राजा अपनी छोटी सी खुशी के लिए राम जी ने उसका त्याग किया, राज सिंहासन का त्याग किया और वनवास हंसते हंसते ग्रहण किया। कैकेयी से बदला नहीं लिया। कैकेयी की कोई निंदा भी करता, कोई बुराई भी करता, राम जी को पता चल जाता ना, तो उनको डांटते थे और कहते थे नहीं नहीं, ये मेरी दुश्मन नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी हितैषी है। क्योंकि अगर ये 14 वर्ष का वनवास मुझे नहीं देती तो मैं 14 वर्ष वन में कैसे जाता, इतने ऋषि मुनियों का दर्शन कैसे करता। और ये रामायण में सबसे आकर्षक, सबसे प्रेरणादायक, सबसे शक्तिशाली चरित्र कौन सा है? दंडकारण्य वन में जो राम जी ने जीवन बिताया, तो महाराज राम जी कहते इसमें तो मेरा उद्धार ही हुआ है, मेरा कल्याण हुआ है, इसमें तो मेरा नाम ही बड़ा है। तो गुरुजनों, अनुभवी गुरुजन बताते हैं कि जो दुश्मन होता है ना, वो आपका सच्चा मित्र है, और जो प्यार करने वाले जो मित्र होते हैं ना, वो तो आपको कमजोर बनाते हैं, और जो शत्रु होता है वो आपको मजबूत बनाता है। शत्रु का आदर करना चाहिए, उसके प्रति ईर्ष्या जलन रख कर बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ध्रुव लोक का राज्य प्राप्त हुआ, जो आज तक सिंहासन खाली था। अब ये सारे पृथ्वी से लेकर, राहु से लेकर, सूर्य चंद्रमा तारा मंडल से लेकर 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, सप्तऋषि, ये सब के सब ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। जैसे अपन मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, ये सब घूम रहे हैं, पृथ्वी भी घूम रही है, ग्रह नक्षत्र भी घूम रहे हैं, घूम तो रहे हैं, लेकिन बीच में किसको सेंटर पॉइंट में रखकर घूम रहे हैं? ध्रुव लोक को, यानी ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं चारों तरफ। बताओ कितना दिया छप्पर फाड़ के। तो नारायण के चरणों में जाने से, छोटा सा बच्चा नारायण का भजन किया तो उसका घाटा हुआ कि लाभ हुआ? ऐसा लाभ जो 7 जन्म क्या करोड़ों जन्म मेहनत करके भी नहीं कमा सकते, सदा सदा के लिए अमर हो गया। तीनों लोकों में देव ऋषि नारद जैसे अपनी वीणा पर ध्रुव जी की यश कीर्ति गाने लगे, अपने आप महिमा फैल गई चारों तरफ, क्योंकि भगवान नारायण महिमावान है, और जो महिमावान की शरण जाता है उसकी भी महिमा अपने आप बढ़ जाती है। सम्मान लेना नहीं पड़ता, खुद आता है चल के। तो बोल भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ नारद जी कह रहे हैं ये ध्रुव जी के वंश में प्रचेता हुए। पहले अंग महाराज हुए, अंग का बेटा बेन हुआ, और बेन के वंश में राजा प्राचीन ब्रही हुए। राजा प्राचीन ब्रही के प्रचेता नाम के पुत्र हुए। तो ये जो प्रचेता है ये भी बड़े ज्ञानी थे और भक्त थे। एक बार देवऋषि नारद जी महाराज इनके पास आए, और नारद जी ने, प्रचेताओं ने कहा कि देवऋषि, हम इस संसार में राज्य करते 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 हमारी बुद्धि रजोगुणी तमोगुण से भर गई। अब आप हमको आत्मज्ञान दो, भक्ति का ज्ञान दो, कल्याण का ज्ञान दो। तो नारद जी कहने लगे कि देखो, कल्याण का ज्ञान तो भगवान का ज्ञान है। मेरी समझ में तो जब इंसान पैदा होता है ना, तो पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उसके 16 संस्कार होते हैं। पैदा होने से नहीं,
माँ के पेट में आता है ना, तब भी संस्कार होता है, लेकिन हम भूल गए। पहले संस्कार होते हैं, उसके बाद जीवात्मा का आह्वान करते हैं, उसके बाद जीवात्मा आती है, घर में प्रवेश करती है। तो आने से पहले गर्भाधान संस्कार होता है, फिर वो पेट में 5-6 महीने का हो जाता है ना, तब फिर संस्कार होता है, फिर जन्म होता है, फिर संस्कार होता है, फिर ब्याह शादी होती है, जनेऊ धारण करता है। जनेऊ का केवल ब्राह्मण ही नहीं पहनते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को जनेऊ पहनने के लिए शास्त्र में कहा गया है। इन तीनों को द्विज कहा गया है, द्विज। तो फिर ये संस्कार होता है, आगे विद्या का संस्कार होता है, फिर ब्याह का संस्कार होता है, और इस प्रकार से संस्कार होते 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 जब मरता है तो दाग संस्कार होता है। चिता में भी आयो जदवी संस्कार और गियो जदवी संस्कार, तो 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों में अग्नि साक्षी होती है। सनातन धर्म में अग्नि मुख्य है। अग्नि के बिना कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान नहीं होता है। 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार नहीं होता अग्नि के बिना। तो अग्नि क्या है? तेजस्वी है, उज्जवल है, और आत्मा भी और परमात्मा भी तेजस्वी है, उज्जवल है, ज्योतिर्मय है, अग्नि भी ज्योतिर्मय है। तो यहाँ अग्नि को परमात्मा का प्रतीक माना जाता है सनातन धर्म में, इसलिए इसको साक्षी रखा जाता है। पूजा में हर चीज में ये काम में आती है। ये सब दीपक जलाना, जोत लेना, आरती करना, है ना, ये बार बार ये याद दिलाती है कि जैसे ये अग्नि है ना, ऐसे तुम हो, ऐसे भगवान है, तुम जड़ नहीं हो, तुम उज्जवल हो, पवित्र हो अग्नि के समान। परमात्मा भी ऐसा पवित्र है। तो अग्नि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अग्नि का रंग, अग्नि का रंग पीला होता है, लाल ऑरेंज होता है, कहें तो केसरिया होता है अग्नि का रंग। इसलिए सनातन धर्म में मुख्य रंग केसरिया को माना गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम। तो नारद जी कह रहे हैं कि कोई इंसान जन्म लिया और उसके 16 संस्कार हो गए, उसका जन्म भी ऊंची जाति में हो गया, धनवान भी है, बलवान भी है, यशस्वी भी है, सुंदर भी है, गुणवान भी है, और 16 संस्कारों से युक्त भी है, लेकिन हरि का भक्त नहीं है, तो उसका ये सारे गुण बेकार है। क्यों? क्योंकि यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजो शाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतज्ञाः। यथा तरोर मूल निसेचनेन, आपा सारे दिन छाछ न बलो, दूध ने गर्म भी कर दिया, जाउन भी दे दिया, दही भी जम गयो, सारे दिन को बलोता, अभी माखन ही नहीं निकलो, तो सारे दिन बिलोना बेकार है। ऐसे ही हर क्रिया, हर संस्कार, हर सिद्धांत, हर नियम, हर कर्म, हर धर्म का जो निचोड़ है ना, जो मंथन करने के बाद जो सारांश निकलता है, वो भगवान की भक्ति है।
वो होना जरूरी है। तो भगवान की भक्ति ही क्यों? क्योंकि भगवान सबका सारांश है, भगवान सबकी मूल जड़ है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे एक पेड़ है तो पेड़ में डालियां हैं, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फूल है और फल भी है। तो अब हम इस पेड़ को प्रसन्न करने के लिए इका डाला पर पानी डाला, फूलों पर पानी डाला, लागेड़ा फड़ा पर बाल्टी छांटो लगावा, फुहार मारा, तो वो कत्ताग दना वो पेड़ खुश रह सके जाए भाई। मरता मरता न छांटो लगाओ ना तो 2-4 दिन थोड़ो हरियो भरियो रह जाओ, अत्रो ही पावर रलन में। तो भागवत कह रही है भगवान से विमुख होकर कर्म धर्म 16 संस्कार आदि 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 ये सब पेड़ के जड़ में पानी न दे और भी पेड़ ने खुश करवा बनी फुहार मारवा की जियान कजर। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पेड़ को प्रसन्न करना है तो डाली शाखा लता पता इनमें फुहार मत मारो, तो पूरी नजर एक ही जगह रखो और वो जो फुहार मारने का पानी है ना, दूसरा पानी लाने की जरूरत नहीं है, उसी जड़ को उठाओ और एक ही जगह डाल दो जड़ में। यथा तरोर मूल निषेचनेन, तरो यानी वृक्ष की मूल यानी जड़ में, निषेचन यानी सींच दो। तो सींचने से क्या होगा? तुम्हारा 99% परिश्रम से मुक्त हो जाओ। क्यों? 99% परिश्रम से भी मुक्त छुट्टी मिल जाएगी और थोड़ी सी काम में ही बड़ा फल मिलेगा। पूरा वृक्ष तरु ताजा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अलग अलग को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। तो जिसको भक्ति करना आ गया, भगवान के चरणों का दास बनना आ गया, तो वो व्यक्ति अलग अलग उसको देवी देवताओं की और कोई अटम सटम जितना धर्म कर्म पुण्य परोपकार आदि आदि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों में सब आ गए। भगवान के चरण की पूजा हो गई, सबकी पूरा ब्रह्मांड की पूजा हो गई है। मानो सबसे मुक्त हो गए आप, सारे ऋणों से मुक्त हो गए। फिर कह रहे प्राणोपहरासयथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहणमच्युतेज्याः। जैसे शरीर है और शरीर में बहुत सारे अंग हैं, कितने सारे अंग हैं, इन सब अंगों को प्रसन्न रखने के लिए अलग से दवाई लगाना, पोषण देना, तो कितनी देर ये अंग प्रसन्न और ताजा रहेंगे और मेहनत भी ज्यादा होगी। तो सारे शरीर को पुष्ट और तरोताजा रखने के लिए क्या करना है? बोले एक ही जगह रोटी डाल दो। तो एक जगह पेट में रोटी गई और सारी मशीन सारे अंग सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे पूरा पेड़ की जड़ मुख्य है, जड़ को सींचने से सारा वृक्ष प्रसन्न, लता पता फल फूल सब प्रसन्न, ऐसे ही भगवान को सुमिरन करने से, भगवान की भक्ति करने से सब फलों की प्राप्ति हो जाती है। पेट में रोटी डालने से शरीर पुष्ट, ऐसे ही पेट सारा शरीर की जड़ है, ऐसे ही भगवान सारा जगत की जड़ है। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनः तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमोस्तरजंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। सारा जगत भगवान पर डिपेंड है, इसी से पैदा होता है, इसी में विलीन होता है, इसी पे टिका हुआ है। इसके आधार पर भगवान नहीं तो जगत में कोई चीज का अस्तित्व नहीं। उदाहरण के लिए जैसे